अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह दुआ की हो गई है। अभी दिन भर पटाखे फोड़ेंगे, सारा घर ऐसे बिखरा रहेगा इनका। और फिर ये देखिए, सुबह दिवाली से पहले ही इनके बुला दिए थे, तो ये पटपटी इधर उधर की रहती है। तो यहाँ पे देखिए रात हो गई, कितना खूबसूरत लग रहा है। दिए और लाइट हर जगह हर घर में रहता है, कितना अच्छा लगता है ये त्योहार हमको। ये दिवाली और शब बारात, ये दोनों त्योहार ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारे त्योहार अच्छे लगते हैं, बट इसमें ये है ना कि चारों तरफ सबके घर में लाइट और इतनी साफ सफाई रहती है, इतना अच्छा लगता है। रौनक की रात में इसमें रहता है। दिवाली में तो सब पटाखे फोड़ते हैं, सब रात में भी रहता है, तो सब लोग पूरी रात जागते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं और पूरा रौनक रहती है। बाहर भी बच्चे रहते हैं। इस दिवाली में है ना, तो ये जो पटाखे फोड़ते थोड़ा सा इसमें डर लगता है कि देखिए हम लोग बालकनी बाहर अंदर खड़े थे ना, ये सब फोड़ रहे थे बगल में, तो ऐसा लग रहा था ना कि अंदर चला आएगा, डर लग रहा था। यहाँ पे दिवाली का गिफ्ट मिला था, तो दुआ ने बैठ के अनबॉक्सिंग कर रही है। और ये बॉक्स ना, जो कंटेनर मिला था, इसमें इतना खूबसूरत लग रहा था, इतने वजन थे, मुझे लगा क्या है यार इसमें। बट मुझे लगा दिवाली का गिफ्ट है तो कुछ खाने वाली चीज मिठाई उठाई होगी। तो इसमें जो अंदर खुला ना, तो दो कंटेनर थे, इसमें एक बादाम था, एक में काजू था। बहुत अच्छा ये मतलब पैक था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने यह देखा। फिर शाम के टाइम दुआ गई, मम्मी बोली बाहर बच्चे सब पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे, तो फुलझड़ी जला रहे थे, तो फुलझड़ी भी लाई थी। पर ये फुलझड़ी छू नहीं रही थी, उनको डर लग रहा था, कि बोल रही थी मम्मी जल जाएंगे, जो स्टार चलने निकलता है वो जलता है। तो फिर वो डर रही थी, नहीं चलाई। फिर मैंने खूब ज्यादा जलाई फुलझड़ी। और फिर ये इनको, जब ये इनको दे रहे थे ना, तो इनको डर डर लग रहा था, ये पकड़ नहीं रही थी। तो फिर जब मैं जला रही थी ना, तो मेरा हाथ पकड़ के जला रही थी कि चलो मेरा हाथ नहीं जलेगा, मेरा हाथ पकड़ ले रही थी तब जला रही थी। तो अच्छा इनको लग रहा था, हमको चलो किसी तरह ये जलाएं। तो फिर क्या हुआ ना, शाम के टाइम हम लोग गए बाहर, तो फिर बाहर कुछ इतना खास अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे। फिर इनके अब्बू आ गए, तो फिर इनके अब्बू भी फुलझड़ी जलाने के लिए दे रहे थे, तो भी नहीं ले रहे थे, ये भी दो तीन जलाए। फिर कह रहे देखिए वहां पे खड़ी है ना, और कह रही थी नहीं नहीं, मुझे जल जाऊंगी जल जाऊंगी। तो ये बार बार कहते बेटा नहीं जलोगी, देखो देखो हम हाथ में लिए नहीं जलोगी फिर भी ये नहीं ले रही थी, डर लग रहा था इनको। इस बाहर जो दूर तक नहीं वो छिटिकता है, तो वो डर लगता है। तो फिर मैंने शाम के टाइम फिर दिया हाथ में लेके, थोड़ा सा पीकू के लिए अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ये सब पीकू के लिया था, हाथ में दिया रख के, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे देखिए बगल में सब लोग पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे। तो फिर उस दिन दिवाली के दिन ज्यादा अभी भी ना, आज के दिन भी देखिए दिवाली खत्म हो गई ना, फिर भी सब लोग अभी लाइट वाइट भी है, फिर पटाखे वटाखे अभी भी फोड़ रहे हैं। जैसे पटाखे, जैसे दिवाली की ये खत्म हुई ना पटाखे वाली, तक से इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि गर्मी फिर वापस आ गई है। फिर दुआ को समझाते समझाते फिर मैं जला रही थी, देखिए यहाँ पे दुआ मेरा हाथ पकड़ी हुई है, कि करे मम्मी मैं हाथ आपका पकड़ ले रही हूँ, मैं जल जाऊंगी। तो यहाँ पे जला रहे हैं, तो मेरा हाथ पकड़ी हुई है कि हम नहीं जलेंगे, अम्मी का हाथ पकड़े रहेंगे तो देर तक ऐसे ही चलता रहा। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए गोल गोल घुमा रही है अच्छा लग रहा था। तो बहुत देर तक हम लोग ऐसे ही जलाते रहे। फिर पी भी लिए। फिर उस दिन 10, 11, 12 बज गए थे, हम लोग ऐसे करते रहे हैं। फिर वैसे भी ये रहता है ना, तो फिर हम लोग 12, 1 बजे ही सोते हैं, क्योंकि ये आते हैं, दुआ के अब्बू आते हैं लेट से, तो भी जगते हैं। फिर उस दिन ज्यादा काफी रात में तक हम लोग जगे थे। देखिए यहाँ पे इनका डर थोड़ा सा कम हुआ है, जला रही है। फिर अब मेरी तरफ धीरे धीरे खींच के आ रही थी कि मम्मी जल जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे दोनों लोग हाथ में दिए रख के थोड़े से टेक लिए, बहुत अच्छा लग रहा था दिया। और फिर यहाँ पे अंदर आए, तो फिर उनके चलो अब सोने चलते हैं। फिर कहे नहीं अम्मी हम जलाएंगे, जला ली थी, तो उनको डर थोड़ा खत्म हो गया था। धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ के धीरे धीरे इनका डर थोड़ा थोड़ा खत्म हुआ, तो अपना खुद घर में आए, अंदर आए। तो फिर अंदर थोड़े कुछ देर तक जलाए उन्हें। उस दिन उसको नींद ही नहीं आ रही थी, नींद तो नहीं तो भी नहीं आती, अब्बू आते हैं तो इनकी तभी नींद आती है। बोलती है अम्मी अम्मी अब्बू हम सोचते पहले खा के ये सो जाए, तो थके के आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये खा के सो जाए, फिर आराम से उनको खाना ना दो, खाए पिए। तो फिर ये नहीं सोती, बोलती हैं अब्बू आएंगे तभी हम सोएंगे, तो ये खा पिला देंगे, इनको दूध भी पिला देंगे, तो सो जाएगी बेटी सो जाओ। फिर ये मालिश वालिश भी कर देते कि सो जाएगी, बट नहीं सोती है, इनके अब्बू आएंगे तभी इनको नींद आती है। तो फिर उस दिन तो था दिवाली, तो ज्यादा बच्चे थे, बाहर निकले थे, पटाखे फोड़ रहे थे, तो इनको मैंने हाथ दिया, तो ये बैठ के ये भी ये कर रही थी। तो फिर अंदर बाहर तो इनका डर खत्म हो गया था। फिर अंदर बैठ के कुछ ज्यादा काफी देर तक
वो फुलझड़ी जला ला रही थी। तो चलो थोड़ा इनका डर वो खत्म हुआ, जला लेते हैं जितना भी है। फिर अभी तो वो जितनी पड़ा था सब मैंने फोड़ के बाहर फेंक दिया यार, इतनी गंदगी कर रखी थी ना। और फिर जब पट पट पैर के पास नहीं आता था ना, पैर पैर का दबता था, वो डर लगता था। मतलब कुछ होता नहीं था बट डर लगता है। फिर इनका कुछ काफी रात तक ऐसे चलता रहा। इनके अब्बू कहते नहीं बेटा चलो सो जाओ, फिर कल जलाना, बोले नहीं मुझे आज ही जलाना। इनको मजा आने लगा है जब अपने खुद जलाने लगी हैं तो। और फिर हम कहा चलिए आप जलाइए। फिर हम लोगों ने कुछ देर तक आराम करने लगे, ये बच्चे जला रही थी। ये पिछले साल का पिक है। हम लोगों ने गए थे गोरखपुर में थे, तब वहां पे घूमने गए थे दिवाली के दिन। वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इतनी रौनक रहती है ना वहां पे, इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे हमको उतना अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे मैंने बना रहे थे कद्दू की सब्जी, कद्दू बोलते या कोहड़ा बोलते हैं। सब्जी बना रही थी, तो यहाँ पर फोरन से मैंने तड़का लगाया था और कड़ी पत्ता था। मैंने अलग अलग रखा था ना, वो मेथी था, मेथी जीरा राई, और वो एक चीज और रहती है उसका नाम नहीं होता, उसको मैंने मिला के सारे अलग अलग रखते हैं, मिक्स करके मैंने जब बनाना रहता है तो मैं मिक्स करके बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे प्याज मैंने दोनों को फ्राई, इन चारों चीजों को मैंने फ्राई धीरे धीरे कर ले, धीमी आंच से मैंने करना है। फिर हरी मिर्च और लहसुन और जीरा दोनों को क्रश करके मैंने इसको भी भून रहा है। इन तीनों चार चीजों को भूनने के बाद थोड़ी सी भून जाए, फिर हल्दी डालते हैं। फिर इसको जो भी कद्दू कोहड़े हैं उसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए इसको भूनते हैं। ये पानी छोड़ता है, पानी डालने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ी सी हम हींग डालते हैं, अभी इसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। डालने के बाद फिर इसमें नमक डालेंगे, फिर गरम मसाला डालेंगे, और फिर इसको हम अच्छी तरह चला चला के भूनेंगे। यहाँ पे हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है, दुआ को खिला देते हैं। फिर दुआ को हम सोचते हैं ना, उनके अब्बू खाने से पहले दुआ को खिला देते हैं, क्योंकि बहुत परेशान करती हैं। आने के बाद खेलने के लिए जिद करते हैं। तो यहाँ पे हिप्पी को मैंने खाना दे दिया है, ये भी रोटी खा रहा है। ये इतना अच्छा लगता है ना, जब भी खाने के लिए आता है तुरंत दौड़ के आता है खाने के लिए। फिर इसको दे दो तो तुरंत लेके इतनी तेज भागता है ना, इतना अच्छा लगता है उसको देख के। जब लेके भागता है तो अच्छी सुकून जगह नजदीक, मतलब जैसे कोई रहे ना यहाँ पे, सोफे के नीचे, बेड के नीचे लेके भाग जाता है। फिर यहाँ पे मैंने अब्बू आ गए थे तो उनके लिए मैंने पोहा बना रहे थे, तो यहाँ पे मूंगफली और काजू को दोनों फ्राई कर लिया है। तो फ्राई करके उसको साइड में रखते हैं। फिर वो राई का तड़का देंगे और इसमें डालेंगे करी पत्ता
और प्याज, हरी मिर्च दोनों को डाल के थोड़ी देर के लिए भूनेंगे इसको अच्छी तरह से। धीमी आंच पे भूनते हैं। फिर इसमें नमक डालेंगे, नमक, हल्दी। फिर दोनों को, तीनों चारों चीजों को मिक्स करेंगे, धीरे धीरे भूनेंगे। इसमें पोहा डाल के इसको भी 5 मिनट के लिए थोड़े से फ्राई करेंगे। चलाते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे कलर मेरा कितना अच्छा लग रहा है। और फिर दोनों मिक्स करेंगे, मूंगफली और काजू दोनों को डाल के फिर इसको मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे इसमें धनिया की पत्ती। और यहाँ पोहा हो गया है रेडी। अब हम लोग खाते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें।